अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 12वीं के प्यारे बच्चों, उर्दू निसाब का मरसिया पढ़ने के लिए यकीनन आप बेचैन होंगे, बेकरार होंगे। उम्मीद करती हूँ कि बखैर आफियत भी होंगे। तो चलिए सफ़ा नंबर 86 पर तीगे दो पैकर मीर ज़मीर का लिखा मरसिया आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मरसिए के मफ़हूम को और ज़मीर साहब की जान पहचान को देख चुके हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं। तीगे दो पैकर, आए हम देखते हैं यहाँ पर। अकबर ने जूं ही म्यान से तलवार को खींचा, अकबर ने जूं ही म्यान से तलवार को खींचा, तेग इस तेग ने मैदान में दिखाया ये तमाशा। जो बर्क़ तड़प कर जो गई तासरे आदा, जो बर्क़ तड़प कर जो गई तासरे आदा, गहा सर को गहे हाथ को गहा पाँव को काटा। टुकड़े तने कफ़ार के एक जहाँ पे नहीं थे, टुकड़े तने कफ़ार के एक जहाँ पे नहीं थे, था सर तो कहीं हाथ कहीं पाँव कहीं थे। चले हम देखते हैं यहाँ पर इस बंद की तशरीह करते हैं कि हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र किया गया है। अकबर ने जूं ही म्यान से तलवार को खींचा, अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जैसी ही म्यान से तलवार निकाली, उस तलवार ने मैदान कारज़ार में अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए। कहा है मिस्र उला में कि इस तेग ने मैदान में दिखाया ये तमाशा। अब तमाशा दिखाने से मुराद यहाँ पर तलवार के जौहर है, तलवार की फनकारी है, तलवार के कारनामे हैं। बिजली की सी ताब रखने वाली ये तलवार इसी रफ्तार से दुश्मनों के सफ़ों में आखिर तक पहुँच गई, आखिरकार पहुँच ही गई और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। क्या कहा? जो बर्क़ तड़प कर जो गई ता सरे आदा, आदा अदू की जमा है। देखिएगा इधर, आदा जो है अदू की जमा है। अदू के माने दुश्मन के होते हैं, आदा अदू की जमा है, अदू के माने दुश्मन के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये तलवार दुश्मनों के दरमियान गई तो गहा सर को गहे हाथ को गहा पाँव को काटा। क्या कहते हैं यहाँ पर? जैसे ही वो दुश्मनों के दरमियान गई और दुश्मनों के दरमियान जाने के बाद, उनकी सफ़ों में जाने के बाद दुश्मनों को हैरान कर दिया, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, दुश्मनों को परेशान कर दिया, उन्हें बहुत ज़्यादा बेहिसाब जानी नुकसान पहुँचाया। कहीं सर काटे, सर कलम किए तो कहीं हाथ काट दिए तो कहीं पाँव को काटा। उसके बाद अगले मिसरे में, अगले शेर में कहते हैं, टुकड़े तने कुफ़ार के एक जा पे नहीं थे, टुकड़े तने कुफ़ार के, कुफ़ार काफिर के लिए इस्तेमाल हुआ है, काफिर की जमा है। टुकड़े जो है तने कुफ़ार के, काफिरों के जिस्म के टुकड़े कोई एक जगह पर नहीं थे, बल्कि उनके जिस्म के टुकड़ों का कोई एक ठिकाना नहीं था। कहीं पर हाथ था तो कहीं पर पाँव था तो कहीं पर सर था, और इस तरह से उनके टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुके थे। अगला बंद है, एक जा पे वो तलवार न देती थी दिखाई, एक जा पे वो तलवार न देती थी दिखाई, जो मर के मफाजात इधर आई उधर आई, जो मर के मफाजात इधर आई उधर आई, होने लगी जो लश्कर आदा की सफाई, हर तायर जा करने लगा तन से जुदाई। था शोर की इस तेग से इबरत का महल है, तलवार नहीं ये पर शहबाज अजल है। देखिएगा क्या कहते हैं कि ये तलवार जैसे ही लहराने लगी, ये हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला की तलवार जैसे ही मैदान जंग में अपने जौहर दिखाने लगी, जैसे ही लहराने लगी, तो उस तलवार ने अपना कारनामा करना शुरू कर दिया। दुश्मनों के तन को इस तरह से, उनके तन से इस तरह से टुकड़े टुकड़ों को जुदा किया कि बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। शायर ने हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला की तारीफ़, उनकी तलवार की तारीफ़ का सिलसिला जारी रखते हुए कहा है कि वो तलवार इस कदर तेज़ रफ्तारी से अपना काम कर रही थी कि हर एक जगह नहीं रुकती थी, बल्कि कभी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकी तो कभी अगली जगह कुछ देर के लिए ठहरी, यानी किसी एक मकाम पर ज़्यादा देर नहीं ठहरती थी। इत्तेफाकी मौत की तरह इधर उधर आती जाती थी। देखिएगा यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है, एक लफ्ज़ है मर्गे मफाजात। मर्गे मफाजात यानी कि इत्तेफाकी मौत, जैसे कि अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, अचानक कोई हादसा हो जाना होता है ना, तो उसमें
अचानक जो मौत हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल दुश्मन अंदाज़ा भी नहीं कर पा रहे थे। कभी एक ग्रोह की तरफ तलवार बढ़ती तो कभी दूसरी ग्रोह की तरफ वो तलवार बढ़ती, और सिर्फ तलवार नहीं बढ़ती थी बल्कि उनकी मौत वाक़ई हो जाती थी। सलामती कहीं बाकी नहीं थी। फ़ौज का सफाया वो कर रही थी, इसी काट से दुश्मन की फ़ौज का सफाया होने लगा था। उनमें से उनके जिस्म का ऐसा हिस्सा, मतलब जिस्म को ऐसे ऐसे टुकड़े किए जा रहे थे कि दुश्मन संभल भी नहीं पा रहे थे। तलवार की ज़द में उनके जिस्म के हिस्से हिस्से आ रहे थे। सलामती बाकी नहीं थी। रूह का जिस्म से जुदा होना तय था, यानी कि हज़रत अली अकबर की तलवार से ये दुश्मनों की रूह जिस्म से जुदा हो रही थी। दुश्मनों में हज़रत अली अकबर की तलवार की वो धाक बैठी कि उनके होश ठिकाने आ गए। देखिए, हर तायरे जहाँ करने लगा तन से जुदाई। तायरे जहाँ जिस्म का परिंदा, जान का परिंदा, यानी कि नफ्स। यहाँ पर तायरे जहाँ से मुराद रूह है, यानी कि यहाँ इंसान बिल्कुल दुश्मन जो है, दुश्मन अपने जिस्म से रूह को परवास कर रहा था। अथा शोर की इस तरह से इबरत का महल है। इबरत का महल है, यानी कि यहाँ पर हमें इबरत लेना है कि ये तलवार है या क्या आफत, क्या भला है, पता नहीं। जहाँ जाती है जान से जाती है। और फिर तलवार नहीं, ये पर शहबाज अजल है। पर शहबाज अजल यानी मौत का जो परिंदा है, फरिश्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसके पर है, यानी जहाँ भी वो पर मारता है मौत वाक़ई हो जाती है। मौत के परिंदे का पर है, यानी मौत का फरिश्ता हम पर मंडला रहा है। अगले बंद की तरफ बढ़ते हैं हम। इस सब के सिरे पर जो चली तेग़े दो पैकर, इस सब के सिरे पर चली जो तेग़े दो पैकर, दम तेग़े दो दम ने लिया इस सब के सिरे पर। फिर दूसरी सफ पर जो चली वहाँ से पलट कर, बाकी किसी दुश्मन के बदन पर न रहा सर। गे तारे में आला पे गए फ़र्क लाई पर, गे फ़र्क ज़मी के गबर सरे गाओ ज़मी पर। गे फ़र्क ज़मी गबर सरे गाओ ज़मी पर। देखिए, कहते हैं यहाँ पर अगले शेर में शायर कि यहाँ पर इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी तलवार, वैसे वैसे मुसीबतें इन पर नाजिल होती चली जा रही थी। इस सब के सिरे पर जो चली तेग़े दो पैकर, तेग़े दो पैकर दो धारी तलवार या दो नोक वाली तलवार के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दो नोक थी इस तलवार के। तो कहते हैं कि दुश्मनों की फ़ौज के एक सफ़ के एक सिरे पर तलवार जो दो नोक वाली थी, तेग़ दो पैकर थी, चलना शुरू करती, फिर रुकने का नाम नहीं लेती थी और दुश्मनों का काम तमाम कर जाती थी। इस सिरे से दूसरे सिरे पर जाकर एक लम्हे के लिए ठहरती और पलट कर दूसरे सफ़ पर टूट पड़ती, और यह आलम होता कि किसी दुश्मन के बदन पर न सर बाकी था, न उनके पैर और हाथ सलामत थे। बहरहाल वो तलवार अपनी बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किए जा रही थी। कभी फ़िज़ाओं में लहराती, कभी आसमान से बातें करती, कभी लायनों के सर पर हमलावर होती। लायनों यानी कि जिन पर लानत भेजी गई है, यानी बदबख्त दोज़खी जो है, यहाँ पर कुफ़ार जो थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ है लायन। तो जितने भी जो कुफ़ार थे या दुश्मन इस्लाम थे, उनके सरों पर ये हमला करती। कभी ज़मीन की सतह पर होती तो कभी दुश्मनों के सर के साथ ज़मीन में धंस जाती थी। मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था कि ये तलवार है या कोई बिजली, कभी यहाँ तो कभी वहाँ गिरती चली जाती थी। क्या कहा उसने कि शायर ने क्या कहा कि गए तारे में आला पे गए फ़र्क लहीं पर। तारे में आला पर कभी वो आसमान की तरफ जाती तो कभी फ़र्क लहीं पर, कभी इन बदबख्तों या दोज़खियों के सरों पर चली जाती। गा फ़र्क ज़मी गा बसरे गाओ ज़मी पर, कभी वो फ़र्क ज़मी पर होती तो कभी आसमान की तरह वो नीचे दुश्मनों पर वार करते हुए ज़मीन की तरफ धंस जाती। शमशीर जो थी रंग में अलमास की तमासिल, शमशीर जो थी रंग में अलमास की तमासिल, मरजान की थी शाह की बज़कों से हुई लाल। तीरों के लायनों के तवातुर पे चले भाल, मानिंद ज़र्रा थी सर पर सपनी हाथों में गरबाल, थी चश्म ज़र्रा पोश शुजाअत की जो यल में, एकदम में गिरफ्तार हुए दाम अजल में। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है शायर, शमशीर जो थी रंग में अलमास की तमासिल। शमशीर यहाँ पर कहते हैं तलवार को। तलवार क्या थी? बिल्कुल अलमास हीरे का नाम है। अलमास क्या है? हीरे का नाम है, जिसकी अपनी चमक होती है, जिसकी वजह से आंखें खैरा हो जाती है, यानी कि मूंद जाती है, बहुत ज़्यादा चमकदार। तो ये जो तलवार थी, जो तेग थी, जो शमशीर थी, जो सैफ थी, वो बहुत ज़्यादा
चमकदार थी। अलमास यानी हीरे की मानिंद क्या है, रोशन थी, चमकदार थी और शीशे और दीगर हीरे वगैरह को काटने का काम करता है। हीरा क्या करता है, काटने, हीरा हीरे को काटता है, उसी तरह शीशा शीशे को काटता है। तो यहाँ पर ये तलवार भी बिल्कुल उसी मानिंद चमकदार, रोशन और तेज थी कि वो काटने का काम करती थी। मरजान की थी शाख की बसखों से हुई लाल। मरजान यानी कि मूंगा जो होता है ना, मूंगा, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये ताबदार तलवार से इतने दुश्मन मारे गए, उनके खून से मरजान की शाख की मानिंद सुर्ख हो गई थी। मूंगा बिल्कुल एक शाख है लाल रंग की, उस तरह से ये सुर्ख हो गई थी। दुश्मनों के तीरों के तसलसल को भाल वो तीर की नोक से रोका जा रहा था और उस वक्त हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला के पास दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए बहुत अक़साम के हथियार नहीं थे। यहाँ पर क्या कहा गया कि थी चश्म ज़रा पोश, नहीं, तीरों की लाइनों के तवातुर पे चले भार। तीर जो है तवातुर से एक के बाद एक चल रहे थे और दुश्मन उसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। और मानिंद ज़र्रा थी से अपने हाथों में गरबाल, गरबाल गरबाल कहते हैं यहाँ पर छलनी को, छलनी जो होती है ना उसको, तो रोकने के लिए कभी भाल, कभी सिपर, कभी तीशा, कुछ ना कोई चीज़ इस्तेमाल की जा रही थी वार को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला के पास सिवाय तलवार के और कोई चीज़ थी नहीं जिससे वो वार को रोक सके। तो आगे कहता है शायर कि यहाँ शायर ने कहा आगे कि थी चश्म ज़र्रा पोश जात की जो यल में एकदम में गिरफ्तार हुए दाम अजल में, वो बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे थे। बहरहाल इसी हालत में वो हथियारों से लैस दुश्मनों का सामना कर रहे थे। सूरत हाल ये थी कि दुश्मन फ़ौज के वो पहलवान जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे, दुश्मन फ़ौज में कुछ पहलवान ऐसे थे जो अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे और अपने जिस्म को यहाँ तक उन्होंने क्या किया, इन पर लगातार हमले कर दिए। अपने जिस्म को यहाँ तक अपने सर और आँखों को भी ज़र्रा से महफूज बनाए हुए थे। दुश्मन जान जो थे इस जंग में, उन्होंने अपने आप को हिफाजती इक़दाम के साथ आए हुए अपने आप को महफूज कर रखा था, आँखों तक को उन्होंने महफूज रखा था। और हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला की तलवार की ज़द में आते तो एक पल में मौत की जाल में फंस जाते, यानी मर जाते। इतने ज़्यादा महफूज होकर इस जंग में आए थे। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की जो तलवार थी, हज़रत अली अकबर की जो तलवार थी, वह इस कदर तेज़ और नोकदार तेज़धारी वाली तलवार थी कि इतने महफूज होकर आने के बावजूद उनकी हिफाजत ज़र्रा नहीं कर पा रही थी, वो मौत के घाट उतार दिए जा रहे थे। आए हम अगले बंद की तरफ बढ़ते हैं। वो तीख बुलंदी से जो आती सोए पस्ती, पस्ती में चला देती थी वो खरमने हस्ती, पस्ती में जला देती थी वो खरमने हस्ती। हस्ती की ना बाकी रही ना मर्दों को मस्ती, मस्ती उन्हीं पर ख्वाब अजल की हुई पस्ती। जिस तरह से गिरती थी वो अंबोह के सर पर, जिस तरह से गिरती थी वो अंबोह के ऊपर, बिजली भी तड़प कर न गिरे कोह के ऊपर। आए देखते हैं हम। कहता है शायर कि हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला की जो तलवार थी, जिसको तेग़े दो दाम या तेग़े दो पैकर कहा गया है क्योंकि वो तेज़ थी, दो नोक वाली थी, दो धारी तलवार थी, जब बुलंदी से नीचे की तरफ आती तो पस्ती में मौजूद दुश्मनों के वजूद को बिल्कुल ख़त्म करके रख देती थी। तेग बुलंदी से जो आती सोए हस्ती, यानी कि दुश्मनों पर जब आती थी तो यह दुश्मनों के वजूद को ख़त्म करके रख देती थी। पस्ती में जला देती थी वो खरमन हस्ती। खरमन हस्ती वजूद को कहते हैं। खरमन हस्ती के माने वजूद, हयात या फिर पैकर को कहेंगे। तो यहाँ दुश्मनों के वजूद को ख़त्म करके रख देती थी और सारा के सारा यहाँ पर दुश्मनों का काफिला जलकर खाक हो जाता था। आग की तरह वो जोशीली, भड़कीली और चमकदार, रोशन, बहुत ज़्यादा तेज़ तलवार थी। और इन नामर्दों से मुराद यहाँ दुश्मन है, ठीक है, क्योंकि वो डरपोक और जलील किस्म के इंसान थे, इसलिए नामर्द कहा गया है। बहादुरी नहीं थी उनके पास, वो मुकाबला एक बंदे से कई लोग कर रहे थे, इसीलिए नामर्द कहा गया है। अगर बहादुरी से मुकाबला करते तो शायद शायर कुछ और कहता। तो कहते हैं यहाँ हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला एक होकर इन सब का मुकाबला कर रहे थे।
वो तलवार इस तेज़ी से तबाहकुन अंदाज में दुश्मनों पर भिड़ रही थी या गिर रही थी, जिसकी वजह से जान बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। यानी एक बार भी अगर वो तलवार का वार पड़ जाता तो मौत यकीनी थी। इस हालत उस पहाड़ से भी ज़्यादा ख़राब हो गई जिस पर बिजली गिरी थी। देखिए यहाँ पर दुश्मनों का जो काफिला था या गुरोह था, इस वक्त उन पर ऐसी तबाही मचा दी गई थी इस तलवार के ज़रिए, और इस तरह उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। जिस तरह कोहे तूर को जलाकर खाक कर दिया गया था, जल गया था, उसके बाद उसकी जो हालत हुई थी उससे भी बदतर यहाँ हालत हो रही थी। यहाँ कोहे तूर की जानिब दरअसल इशारा किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने क्या किया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी सिर्फ तजल्ली दिखाई थी, नूर का हल्का सा इशारा दिया था, जिसके असर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बेहोश हो गए थे। ना सिर्फ वो बेहोश हुए थे बल्कि कोहे तूर जो इतना सख्त तरीन पहाड़ था वो जलकर सुरमे की मानिंद सियाह हो गया था। कोहे तूर वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था, यानी कि बातचीत की थी। इसीलिए उसे मूसा कलीमुल्लाह, इसीलिए हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह भी कहते हैं। क्या कहा, जिस तरह से गिरती थी वो अम्बोह के ऊपर, अम्बोह यहाँ पर हुजूम को कहते हैं। हुजूम जो यहाँ भीड़ थी ना दुश्मनों की, उसको बिजली भी तड़प कर न गिरे कोह के ऊपर। इतनी तेज़ रफ्तारी से, इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ बिजली भी कोह यानी पहाड़ के ऊपर नहीं गिर रही थी। इस बिना पर यह शेर क्या हुआ, दरअसल तलमी वाला शेर बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मरसिया समझ आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक मरतबा फिर समझिएगा, फिर पढ़िएगा इंशाल्लाह दोबारा, और फिर सहबारा पढ़ने पर आपको समझ आ ही जाएगा। बस इसमें तलवार की अहमियत बताई गई है, तलवार की दो धारी होने की अहमियत का खुलासा किया गया है, या तलवार के नोकदार होने की तरफ इशारा किया गया है कि किस तरह से दुश्मन फौज पर उस तलवार ने अपने हमले कर दिखाए, और उस तलवार को चलाने वाला जो बंदा था वो हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला, वो ईमान जोश ईमानी की वजह से अपनी तलवार पर काबू पाए हुए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा ये मरसिया मुकम्मल होता है। आप लोग मरसिया को फिर पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्टिविटी या सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।